हेलो, नमस्कार बच्चों। आप सब एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है, जहां पर हम लोग क्लास 11th हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को कर रहे हैं। इससे पहले हमने सेट 1 किया था और यह है हमारा आज का सेट 2, जहां पर 50 एमसीक्यूज़ हम लोग करने वाले हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो मेसोपोटामिया जो है यह दजला और फरात नदियों के बीच स्थित था। मेसोपोटामिया की मुख्य मुद्राएं किस धातु की बनी होती थी? तो मुद्राएं इसकी कांसे की बनी होती थी। मेसोपोटामिया के मुख्य मंदिरों को क्या कहा जाता था? तो इसके जो मुख्य मंदिर को कहते थे जिगुरुत। मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि कौन सी है? तो इसकी प्रथम ज्ञात लिपि है कीलाक्षर लिपि। मेसोपोटामिया सभ्यता में सबसे पहले लिखित कानून संहिता किसने बनाई थी? तो यह बनाई थी हम्मुराबी ने। क्वेश्चन नंबर 6, रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो रोम का प्रथम सम्राट था अगस्तस, जिसके नाम पर अगस्त महीने का नाम पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7, रोम साम्राज्य में कोलोसियम क्या था? तो कोलोसियम एक एम्फी थिएटर रंगमंडली था। एम्फोरा क्या था? तो एम्फोरा एक मिट्टी का मटका घड़ा था। किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा दिया था? तो यह था थियोडियस प्रथम ने। मंगोल कौन थे? मंगोल मध्य एशिया की एक खानाबदोश जनजाति थे। मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मंगोल साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान ने की थी। चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? तो ये चंगेज खान का वास्तविक नाम तैमुजिन था। मध्यकालीन यूरोप के सामंती समाज में समाज कितने वर्गों में बंटा था? तो यह 3 वर्गों में बंटा था। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे? तो पादरी प्रथम वर्ग में आते थे। सामंतवाद के अंतर्गत लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? तो लॉर्ड के घर को मैनर कहा जाता था। पुनर्जागरण रेनेसा आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई? तो इसकी शुरुआत सबसे पहले इटली में हुई थी। रेनेसा शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो रेनेसा शब्द फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकार की कृति है? तो यह है लियोनार्डो दा विंची। समझ रहे हो आप लोग मोनालिसा। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो द प्रिंस पुस्तक के लेखक निकोलो मैकियावेली थे। क्वेश्चन नंबर 20, धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मार्टिन लूथर प्रमुख नेता थे। किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बताया था? तो कॉन्स्टेंटाइन ने। दूरबीन का आविष्कार
किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। न्यू वर्ल्ड, न्यू दुनिया से किसे कहा जाता है? अमेरिका को। ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाया जाता है कब? 26 जनवरी। जापान की संसद को क्या कहते हैं? जापान की संसद को डाइट कहते हैं। टोक्यो जापान का पुराना नाम क्या था? तो जापान का टोक्यो का पुराना नाम एदो था। चीनी क्रांति जिसके परिणाम स्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई कब हुई थी? तो चीनी क्रांति 1911 में हुई थी। चीनी गणतंत्र रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपिता कौन थे? तो इसके पहले राष्ट्रपिता थे राष्ट्राध्यक्ष डॉक्टर सन यात सेन। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई थी। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी किसे कहा जाता था? युद्ध एवं प्रेम की देवी इनाना को कहा जाता था। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया था। जैव विकास थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का सिद्धांत किसने दिया था? तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। दी पाइटा किसकी प्रसिद्ध कृति है? दी पाइटा माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध कृति है। हजरत मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म मक्का में हुआ था। इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इस्लाम धर्म की शुरुआत अरब से हुई। मेगास्थनीज किस भारतीय राजा के दरबार में राजदूत बनकर आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो यह गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी। और परमाणु बम का नाम क्या था? एक का नाम था फैटमैन और दूसरे का नाम था लिटिल बॉय। सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापक कौन थे? तो लोयोला के संत इग्नासियस। मंगोलिया किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। वह काल जिसके कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो क्या कहलाता है? जिसके कोई लिखित साक्ष्य न हो प्रागैतिहासिक कहलाता है। 43 भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं नन, भिक्षुनी, सिस्टर, उपरोक्त सभी। शोगुन शब्द का क्या अर्थ है? शोगुन शब्द का अर्थ है सर्व विजयी सेनानी, सेनापति। घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है? तो घटना के कालक्रम को क्रॉनिकल, इतिवृत्त कहा जाता है। उर नगर कहाँ स्थित था? तो उर नगर दक्षिणी मेसोपोटामिया में स्थित था। ब्लैक डेथ किस शताब्दी में यूरोप में फैली महामारी थी? तो ब्लैक डेथ 14वीं शताब्दी में फैली महामारी थी। मुद्रण प्रिंटिंग की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो मुद्रण प्रिंटिंग की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी।
पहला खलीफा कौन था? तो पहला खलीफा अबू बकर था। 50 सामंतवाद के अंतर्गत लॉर्ड द्वारा जागीरदार को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो दी गई भूमि को फाइक कहा जाता था। तो ये थे इम्पोर्टेंट 50 MCQs जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आगे के वीडियोस में हम लोग प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है 2025, 24, 23, 22 इसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।